एक प्रचलित तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही सबसे पहले राम कहा था, इसीलिए उनका शुरुआती नाम राम बोल पड़ गया। आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से होती है। एक तरफ जहां अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं देवताओं में व्याकुलता। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकई से कहा, यदि कल राम का राज तिलक हो गया तब समझना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया। कौशल्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकई भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकई कोप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। भरत को राज तिलक और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकई की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष विषाद में बदल गया। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां करते हैं। उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और नगरवासियों को सोया हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ चले। इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां निषाद राज उनकी सेवा करते हैं और फिर केवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। अपनी तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया। अरे कुमति, तेरे हृदय में ये कुविचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। तेरी जीवा गल क्यों नहीं गई। श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे, लेकिन प्रभु के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। इस तरह अयोध्या कांड यही संपन्न होता है। हम आगे जानेंगे अरण्य कांड के बारे में, जहां इंद्र पुत्र जयंत अपनी कुटिलता के चलते रामद्रोही बन जाते हैं। शूर्पणखा की नाक कटती है और सीता हरण जैसी घटनाएं सुना चुके हैं। आज हम जानेंगे रामचरितमानस के तीसरे कांड अरण्य कांड के बारे में। कुछ समय तक चित्रकूट में निवास करने के बाद राम जी जानकी माता और लक्ष्मण जी के साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अरण्य कांड में इंद्र के पुत्र जयंत का भी प्रसंग आता है, जो श्री राम के बल की परीक्षा करने के लक्ष्य से कौवे का रूप धारण कर माता सीता के चरणों में चोंच मार देता है। माता के चरणों से जब रक्त बह चला तब श्री राम ने एक सीक को अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ा। जयंत बचने के लिए अपने पिता इंद्र के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी रामद्रोही को शरण नहीं दी। अंत में वो श्री राम से क्षमा प्रार्थना करता है और श्री राम कौवा रूप धारण किए इंद्र पुत्र को काणा कर जीवन दान दे देते हैं। ऋषि अत्रि और ऋषि शरभंग जी से मिलने के बाद जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। पूछने पर मुनि बताते हैं कि राक्षस दल सब मुनियों को खा जाते हैं। तब राम जी प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं पृथ्वी को राक्षस रहित कर दूंगा। दंडक वन में ही श्री राम की भेंट होती है जटायु से और फिर यहीं
राम जी पंचवटी को अपना निवास बनाते हैं, जहां राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा उनसे प्रणय निवेदन करती है और लक्ष्मण जी उसके कान नाक काट देते हैं। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा पहुंचती है खरदूषण के पास, लेकिन रघुकुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण उनका वध कर देते हैं। अब शूर्पणखा जाती है अपने भाई रावण की सभा में। वहीं दूसरी तरफ स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और सीता माता की सुरक्षा के लिए श्री राम उन्हें राक्षसों का अंत होने तक अग्नि में निवास करने के लिए कहते हैं। हे प्रिय, मैं अब कुछ मनोहर लीलाएं करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। इसके बाद मारीच का स्वर्ण मृग बनकर आना और उसका मारा जाना ये प्रसंग आता है। इधर रावण द्वारा सीता माता के स्वरूप यानी माया सीता का हरण किया जाता है और जानकी विलाप करते हुए कहती है, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध पर मुझसे दया भुला दी। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया और उसका फल पाया। रास्ते में जटायु ने सीता माता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण ने उसके पंख काटकर उसे अधमरा कर दिया। फिर राम जटायु संवाद और शबरी से श्री राम की भेंट, जहां शबरी उन्हें पंपा सरोवर जाने का सुझाव देती है और इसी के साथ अरण्य कांड की समाप्ति होती है। गावहि सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु बैराग जप योग। ये था रामचरितमानस का अरण्य कांड। आगे हम लोग बात करेंगे किष्किंधा कांड की।